बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। गांव की लाइफ दर्शाएंगे, जहाँ पे सिटी गर्ल्स गांव में जाके कैसे वो इन्जॉय करेंगी, कैसे रहेंगी, क्या मुश्किलें आएंगी। मैंने कभी पहले ऐसा रियलिटी शो मैंने कभी देखा नहीं है। कहीं ऐसे गांव में चले गए जहाँ पे फ़ोन ना हो, जहाँ पे टीवी ना हो, जहाँ पे नेटवर्क ना हो, तो क्या होगा वहाँ पे। अभी तो मतलब गांव में रोड्स आ गए हैं, बसेस वहाँ तक पहुँचती हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है गांव में। बट आई थिंक गांव जितना रॉ रहे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो गांव में किसी के पास फ़ोन तक नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती थी गांव में। यूपी बिहार की ठंड कैसे होती है वहाँ पे, गांव में एक्चुअल लोग कैसे होते हैं, तो ये नहीं पता। बट कभी अगर जाने का मौका मिला तो बिल्कुल जाऊंगी। बुझलू बुझलू। लगा ले लू तो लिपस्टिक हिले लारा। आपको मतलब पता है ये काफी वायरल है सॉन्ग। हाँ, मतलब जब लिपस्टिक लगाते हो सारा डिस्ट्रिक्ट हिलता है, और जिले में जो जिला है उसमें टॉप लगती है तू, और कमरिया ऐसे हिलती है। हाँ, लॉलीपॉप लगती है। हाय, आई एम अंजुम फाकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मेरे साथ में आज बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं अंजुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जितनी खूबसूरत मैं हूँ उतनी खूबसूरत आप भी हैं। थैंक्स अ लॉट। बहुत दिन के बाद कोई मुझे खूबसूरत बोल रहा है। नहीं, एक्चुअली आई थिंक वी ऑल आर ब्यूटिफुल सोल्स, एंड आई थिंक इट टेक्स वन टू नो वन। एंड क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, तो क्योंकि आप खूबसूरत हैं इसलिए आपको मैं खूबसूरत लग रही हूँ, एंड वाइस वर्सा। थैंक यू सो मच। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया शो, गोरियाँ चली गाँव। तो गोरियाँ तो गाँव जाती रहती है, लेकिन ये शो लाना इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। और जी टीवी लेकर आ रहा है। सो जी टीवी अपने आप में एक बड़ा नाम है, करेक्ट। है ना? जी टीवी के साथ आपके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए उस बारे में, उस कोलैबोरेशन के बारे में। देखिए, पहली बात तो मैं जी के बारे में बात करना चाहूँगी कि मैंने जब जब जी पे शोज़ किए हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है, मेरे लिए बहुत ही हिट रहा है। बी इट एक था राजा एक थी रानी, जिसमें मैंने नेगेटिव किरदार किया था, या फिर कुंडली भाग्य। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य जो है वो जी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं जब जब जी के साथ कुछ करती हूँ, मेरे लिए तो धमाकेदार चीज़ होती है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुझे फिर से 2 साल बाद जी के साथ काम करने का मौका मिला, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड द मेकर्स टू कास्ट मी इन दिस शो, क्योंकि बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। गांव की लाइफ दर्शाएंगे, जहाँ पे सिटी गर्ल्स गांव में जाके कैसे वो इन्जॉय करेंगी, कैसे रहेंगी, क्या मुश्किलें आएंगी, उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। मैंने कभी पहले ऐसा रियलिटी शो मैंने कभी देखा नहीं है, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके एक्चुअल में होने क्या वाला है। जब मैंने पहली बार सुना एक्चुअली, तो आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या होने वाला है, क्या इसमें डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि न्यू है, नाम भी न्यू है और कॉन्सेप्ट भी न्यू है। जब आपने पहली बार सुना तो कैसा रिएक्शन था आपको? क्या लग रहा था कि शो में क्या क्या होने वाला, क्या क्या चीज़? मुझे तो पहले तो सुन के ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मज़ा ही आने वाला है। देखिए, मेरे गांव की पैदाइश है, चिपलुन में पैदा हुई हूँ मैं। वी आर कोंकणीज, यस वी आर कोंकणी मुस्लिम, सो वी स्पीक मराठी इन आवर हाउस। हाँ, मतलब कोंकणी मराठी हम बात करते हैं। तो क्योंकि हम कोस्टल से हैं, कोस्टल्स ऑफ महाराष्ट्र, तो गांव की लाइफ हमने देखी हुई है। समंदर किनारे लोग मच्छी पकड़ते हैं, स्टेपल फूड उनका राइस और फिश होता है। गांव की लाइफ मैंने इसलिए देखी हुई है क्योंकि सारे समर हॉलीडेज़ में हम गांव ही जाते थे। भले गांव की पैदाइश है लेकिन मुंबई में पली बड़ी हूँ। सो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है गांव की लाइफ कैसी होगी ये सोचना। लेकिन जब आप सिटी में रहते हो, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, आपको फास्ट पेस्ड लाइफ से आप इतने फेमिलियर हो जाते हो और इतने लेड बैक हो जाते हो, जहाँ पे 15 मिनट में ग्रोसरीज आ रही हैं आपके, आधे घंटे में खाना आ रहा है जो आपको चाहिए। जो क्यूजीन चाहो आप, थाई, जापानीज़, बर्मीज़, जो क्यूजीन चाहो वो आ जाता है सब घर के नीचे। वहीं पे आप शायद कहीं ऐसे गांव में चले गए जहाँ पे फ़ोन ना हो, जहाँ पे टीवी ना हो, जहाँ पे नेटवर्क ना हो, तो क्या होगा वहाँ पे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो गांव में
किसी के पास फ़ोन तक नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती थी गांव में। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज थैंक्स फॉर द गवर्नमेंट विच वी हैड राइट नाउ, हर गांव इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, सो वैसी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन और कैसे कैसे इश्यूज होंगे, कैसे इंटरेक्शन हमें करना पड़ेगा गांव वालों के साथ, वो लोग वेलकमिंग होंगे, वार्म होंगे, या हम उनके साथ वार्म होंगे कि नहीं, वेलकमिंग होंगे कि नहीं। तो ये सब जो है वो मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी नर्वस है, एक्साइटमेंट भी है। और जैसे मैंने कहा कि आई एम फेमिलियर विथ थिंग्स, बट आई डोंट नो कौन से गांव में हमें ले जा रहे हैं और वहाँ पर क्या करना होगा। बताया नहीं आपको कि कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए, इतना तो हमें पता है कि इट्स नॉट इन दिस स्टेट, महाराष्ट्र में तो नहीं है। तो बाकी अगर कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ की बोली, वहाँ की लैंग्वेज, बहुत सारे फैक्टर्स, वेदर कंडीशंस कैसे होंगे, क्या होंगे, बारिशें भी चल रही हैं, कैसे कैसे टास्क होंगे बारिश में, समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। आई होप वो जो गांव में आपको लेकर जा रहे हैं वो यूपी या बिहार में हो। इट्स वेरी नाइस। आप कभी गए हो यूपी या बिहार कहीं पे? नहीं, मैं नहीं गई हूँ। वहाँ की जो वाइब है ना, मस्ट टेल यू कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सुबह उठोगे आप, वाह, आपका मन खुश हो जाएगा। आप शहर से जब गांव में जाओगे ना तो इट्स फील्स वेरी नाइस। मैं बिल्कुल यूपी बिहार जाना चाहूँगी, क्योंकि क्या है ना, वी आर फ्रॉम द कोस्टल्स ऑफ महाराष्ट्र, तो हमने नॉर्थ साइड इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। कोस्टल साइड थोड़ा हमने एक्सप्लोर कर लिया है, जैसे साउथ वगैरह हो गया। तो मुझे नहीं पता कि नॉर्थ की ठंड भी कैसे होती है। दिल्ली की ठंड मुझे पता है, क्योंकि फ़ैशन शोज़ जो होते थे तो हम दिल्ली जाते थे, बट यूपी बिहार की ठंड कैसे होती है, वहाँ पे गांव में एक्चुअल लोग कैसे होते हैं, तो ये नहीं पता। बट कभी अगर जाने का मौका मिला तो बिल्कुल जाऊंगी। बुझलू बुझलू। हाँ, कुछ और अच्छा लग रहा है। क्या, मुझे कुछ इतना आता और यूपी बिहार में नहीं। ऐसी गाना याद आ रहा है, कौन सा गाना? लगा ले लू तो लिपस्टिक हिले ला रात। आपको मतलब पता है ये काफ़ी वायरल है सॉन्ग। हाँ, मतलब जब लिपस्टिक लगाते हो सारा डिस्ट्रिक्ट हिलता है, और जिले में जो जिला है उसमें टॉप लगती है तू, और कमरिया ऐसे हिलती है। हाँ, लॉलीपॉप लगती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बट या अच्छा, आपके गांव के बारे में थोड़ा बताइए। रत्नागिरी के बारे में बताइए। रत्नागिरी, राइट? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आज तक नहीं गया हूँ, अनफॉर्चुनेटली, मुझे जाना है। तो कैसा है वो? देखिए, आई ऑलवेज से दैट आई एम अ बीच पर्सन, क्योंकि माउंटेन्स तो ऑफकोर्स हमारे गांव में भी है, बट क्योंकि समंदर से लग के है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहने की आदत है। और क्योंकि रत्नागिरी इतना ब्यूटीफुल है, आप लोग को पता ही होगा कि अल्फांसो मैंगोज़ जो किंग है सारे मैंगोज़ में, तो वो हमारे गांव से आते हैं। हमारे गांव में बगीचे हैं, खेत हैं, जो अभी तक यूज़, मतलब अभी एवरीवन हैज़, हाँ अभी ज़्यादा कोई है नहीं गांव में, बट देखिए जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, चिपलुन, वो एक छोटा टाउन है। वहाँ से एक और मेरे डैड का गांव है जो बहुत ही 6 आवर्स इनसाइड है, विच इज़ वेरी डीप इनटू द फॉरेस्ट एरिया एंड स्टफ। तो मुझे याद है कि गांव में जो हमारे किराने की जो शॉप होती थी, वो इट वाज हाफ एन आवर अवे, और तभी कुछ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, उसके लिए रोड्स भी नहीं थी, तो हमें वॉक करके जाना पड़ता था राशन लाने के लिए। अभी तो मतलब गांव में रोड्स आ गए हैं, बसेस वहाँ तक पहुँचती हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है गांव में। बट आई थिंक गांव जितना रॉ रहे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब थोड़ी ट्रैकिंग हो, थोड़ा रिवर जा रहा हो, थोड़ी लाइक वी आर कैचिंग फिश एंड व्हाटएवर, हम क्या कहते हैं, बगीचे में से आम तोड़ के निकाल रहे हैं, या जैक फ्रूट्स निकाल रहे हैं, या कुछ भी निकाल रहे हैं। इट्स द ब्यूटी ऑफ विलेज। यस यस यस, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ना, अभी जब मैं रिसेंटली गांव गया था तो मैंने ये देखा गांव सारे डेवलप हो गए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये टेक्निकली होना चाहिए, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब गांव की जो ब्यूटी है वो ख़राब हो रही थी। सारे जो पेड़ हैं वो हटाकर वहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है। ऑफ कोर्स दैट इज़ नीडेड, राइट? बट वो अच्छी नहीं लग रही है। डू यू फील द सेम? आई फील द सेम। आई थिंक गाँव को गाँव जैसा ही होना चाहिए। हाँ,
उनको शहर बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वो मज़ा निकल जाता है, स्पार्क ख़त्म हो जाता है, उसका एक जो एलिमेंट होता है ना गांव का, वो लाइफ वो ख़त्म हो जाती है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी सुविधा तो होनी चाहिए गांव में कि गांव में स्कूल हो, एक क्लिनिक हो डॉक्टर का, एक किराने की दुकान हो, बस ये बेसिक चीज़ हो। बाकी तो आई डोंट थिंक सो हमें कुछ ज़रूरत है। इंटरनेट हो वो भी फास्ट, 100% बैटरी चार्ज, हाँ, दैट्स ऑल ह्यूमन नीड, या राइट। अच्छा इंटरनेट नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, बट या अच्छा, जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, आखिरी 2 सवाल ले लूँगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो लोग उसको ना पिछले वालों से कंपेयर करते हैं। एक मराठी शो भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था और बिग बॉस भी कुछ इसी तरीके का, लेकिन वो एक घर में रहा जाता है, यहाँ पे गाँव है। तो जो कंपैरिजंस होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, जब ये सारी चीज़ें आउट होगी, न्यूज़ आउट होगी प्रॉपरली, इंटरव्यूज़ आउट होंगे, शो आउट होगा, तो ये कंपैरिजन ज़रूर होंगे कि यार वो वाला बेटर है, वो वाला बेटर है। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, क्योंकि शो के कंपैरिजन होंगे ना, मुझे लेके थोड़ी कंपैरिजन हो रहे हैं। बस नहीं, एक्चुअली सी कंपैरिजन हो गए, इट्स ओके, क्योंकि मूवीज़ जितने भी निकलते हैं या बन रही हैं जितनी मूवीज़ या कोई शो, अभी रीजनल टीवी शोज़ हिंदी में बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजंस होते हैं और करना भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हम आगे ही बढ़ेंगे आगे जाके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शो बड़ा ही फ्रेश है, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, एंड उसे किसी के साथ कंपेयर करना ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जब तक आप शो देखते नहीं हो, जब तक आप शो समझते नहीं हो कि ये क्या है, तब तक आप जज नहीं कर सकते इसको। तो आई थिंक लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू वॉच गोरियाँ चली गाँव, क्योंकि आपको कुछ नया और अलग देखने मिलेगा। अब तक हमारे हिंदुस्तान में जितने भी रियलिटी शो हैं, शायद आपको वो सिमिलर लगे, बट ये आपको एक फ्रेश, एक नया लुक देगा, एक पर्सपेक्टिव देगा। सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, ऐश्वर्या खरे आने वाली हैं, ऐसे कुछ नाम्स हैं, डॉली जावेद हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। क्या आप इन्हें जानती हैं पर्सनली? देखो, ऐश्वर्या को तो मैं जानती हूँ क्योंकि कुंडली और भाग्यलक्ष्मी का हमने इंटीग्रेशन किया है, हमने साथ में एक्टिंग की है। शी इज़ अ ग्रेट को वर्कर, ग्रेट को आर्टिस्ट एंड अमेजिंग एक्वेंटेंस। बट मैं इन लोगों को शायद पहचानती हूँ, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ इन लोगों को। शायद मुझे इस शो से इनको जानने का मौका मिलेगा, पर्सनली जानने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को शायद मैं मिली हूँ, शायद मैंने उनके साथ काम भी किया होगा, बट आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनी वन, you know. I may be good acquaintance and maybe an average acquaintance to all, but ये शो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी दूसरी लड़कियों को जानने, उनको पहचानने और उनके साथ काम करने, बिकॉज आई एम श्योर ग्रुप टास्क भी होंगे, यू नो। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम न्यू फ्रेंडशिप्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस अंजुम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू so much, thank you.